बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। आज की ये रेसिपी बहुत ही कमाल है और सर्दी के हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम बजट में ढेर सारे लड्डू रेडी हो जाते हैं। आज मम्मी के किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से टेस्टफुल लड्डू रेडी करेंगे कच्चे चावलों से और मज़ेदार ड्राई फ्रूट से। तो आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आज मेरा मूड बन नहीं रहा था वीडियो का, लेकिन क्रेविंग थी कुछ मीठा बनाऊं और झटपट में बनाऊं जो जल्दी से खाया भी जाए और वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। थोड़े थोड़े मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए, जितने जितने मेरे पास थे तो मैंने कहा उसी तरह शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैंने इसमें जाएगा देसी घी जाएगा, तो जस्ट हमने इसमें हाफ कप, क्योंकि चावल हाफ कप ले रहे हैं तो देसी घी भी हाफ कप लेंगे। तो उस हाफ कप में से भी देसी घी बच जाएगा। कोशिश कीजिएगा देसी घी में ही बनाएं, देसी घी में बहुत ही टेस्टफुल ये लड्डू रेडी होंगे। हाफ कप देसी घी जाएगा, सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ कप इसमें चावल जाएंगे। आप नए चावल ले लें या पुराने ले लें, दोनों के साथ टेस्ट इसका कमाल का ही बनेगा, लेकिन अगर नए होंगे तो उसकी तो फिर क्या ही बात है। हाफ कप इसमें दूध जाएगा और हाफ कप इसमें मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर मैं बेक हाउस से लेती हूँ, बहुत ही कमाल का बेक हाउस का मिल्क पाउडर है। बेक हाउस की हर आइटम भी बहुत ज़बरदस्त है, तो मिल्क पाउडर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। मैं लेके आती हूँ और इस तरह से मैं इसको जार में डाल के रख लेती हूँ, तो बड़ा बेनिफिट देता है ये। और जितने चावल हैं उतना ही मैंने इसमें गुड़ लिया है, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और पिस्ते लिए हैं। तो अब जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में सबसे पहले चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे चावलों को इस तरह से स्ट्रेनर लूँगी और इसमें डालूंगी चावलों को और अच्छे से इसको तकरीबन 2 से 3 पानी हमने चावलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। लेकिन सारे सामान को मैंने साइड पे लगा दिया और शेल्फ पे मैंने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको इस तरह से टिश्यू पेपर पे, इसको कोई भी टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी नीट रुमाल ले लें, उसके ऊपर जस्ट आपने इसका पानी ड्राई करना है। जस्ट आपने 10 मिनट के लिए आप इसको फ़ैन ऑन करें और फ़ैन के नीचे रख दें। जस्ट हल्का सा जो इस पर पानी है वो हमने ड्राई करना है। जैसे पानी अच्छे से ड्राई होता है फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपसे शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से चावल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, ये देखें ज़बरदस्त, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब जल्दी से पैन में हाफ कप देसी घी ऐड करेंगे। पैन में देसी घी डाल दिया, जैसे ही देसी घी इसमें मेल्ट हो जाएगा, जो हमने चावल ड्राई किए हैं तो वो चावल इसमें हम ऐड करेंगे। बिलीव में बहुत ही कमाल के लड्डू बनते हैं। मुझे जब भी क्रेविंग होती है या मेरी फैमिली में किसी को क्रेविंग हो तो झटपट से हम ये लड्डू बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टफुल लड्डू होते हैं ये। अब जल्दी से इसमें चावल ऐड करूँगी। देसी घी में माशाल्लाह से चावल को ऐड कर दिया है। अब इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन सा कलर हमने इसको देना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। देख लें इतनी ऑयल गर्म है, लेकिन जैसे फुल पक रहा होता है उस तरह से ऑयल नहीं है। तो इसी तरह से आपने चावलों को फ्राई करना है। बिलीव मी कमाल की बहुत ही टेस्टफुल खुशबू आ रही है देसी घी और चावलों की। और मैंने चावल नए लिए थे इसलिए क्योंकि आजकल नए चावल आ गए हैं मार्केट में, तो उसका तो बहुत ही कमाल फ्लेवर होता है नए चावलों का। तो आप इस तरह से ज़रूर लड्डू बनाइएगा। इसको आप पिनिया भी कह सकते हैं, लड्डू कह लें, पिनिया कह लें, तो कमाल की रेडी होती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ये पकना स्टार्ट हो गए, तो इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त देसी घी में जो चावल हैं वो ज़बरदस्त कुक हो रहे हैं। माशाल्लाह से चावल ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। जस्ट हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा कलर हमने इसको डार्क फ्राई नहीं करना, जस्ट इतना सा इसको फ्राई करेंगे। अब इसको उतार लूँगी। इस तरह से स्ट्रेनर रखा है, स्ट्रेनर पे जो चावल हैं देसी घी में से निकाल के इसमें डाली जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं हाफ कप मैंने देसी घी लिया था और हाफ कप का हाफ कप ही है। आप इसको देसी घी में ही ट्राई कीजिएगा। अब जैसे चावल रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो इसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसका फाइन पाउडर रेडी करेंगे। अब दोबारा से उसी घी में 1 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को भी देसी घी में रोस्ट कर लेंगे। इससे लड्डुओं में बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है। तो अगर आप इसको फ्राई करके नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, विदाउट आप फ्राई भी इसको लड्डुओं में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। इनको भी अब चावलों के साथ ही ऐड कर देंगे। घी आप फिर देख सकते हैं कि जितना मैंने लिया था उतना ही घी है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो आप इसको सेव कर लें दोबारा से, किसी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बादाम भी और चावल भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे होंगे तो फिर इसको हम अच्छे से इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। तब तक टाइम वेस्ट किए बिना खोया हम रेडी करते हैं। सबसे पहले पैन में हाफ कप जो दूध लिया वो ऐड करूँगी। उसी पैन को मैंने नीट कर लिया और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से चोटी नुमा भर के मैंने ड्राई मिल्क डाला है।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। इतना अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और जस्ट 5 से 7 मिनट में ज़बरदस्त ये हमारा मावा रेडी हो जाएगा घर में। आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना, चम्मच को स्टिर करते जाना है और ज़बरदस्त ये देखिए हल्का हल्का सा ये बनना स्टार्ट हो गया हमारा मावा। तो जस्ट 1 से 2 मिनट में ज़बरदस्त ये खोया हमारा रेडी हो जाएगा माशाल्लाह से। ज़बरदस्त ये देखें हमारा मावा घर में ज़बरदस्त टेस्टफुल रेडी हो गया। अब इसको साइड पे कर देंगे क्योंकि जैसे ही इसने और ठंडा होगा तो ये इसने और थिक हो जाएगा ये। तो इसलिए बस इसी पॉइंट पे इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये मावा हमारा रेडी हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जस्ट हाफ कप से भी कम इसमें मैंने पानी लिया और साथ ही इसमें गुड़ ऐड कर दिया और साथ ही इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा हमारे लड्डुओं का। लड्डू पीला कलर है ना, वो चीज़ हमारा आएगा। तो अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे इस पॉइंट पे। फ्राई किए हुए चावलों को और बादाम और काजू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। जिसमें हमने खोया बनाया उसी पैन में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जस्ट 1 पिंच इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। और अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मावा जो साथ साथ थोड़ा सा लगा हुआ है वो भी अच्छे से उतर जाएगा। मावे से बहुत ही मिल्की सा एक फ्लेवर आता है लड्डुओं में। अच्छे से मिक्स कर लिया और दूसरी तरफ हमारी चाश भी अच्छे से कुक हो गई है। जैसे इसको कुक ही करना था। और अब इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। एक साथ से बिल्कुल नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी की जो चाश है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से जब ये रोल होने लग जाए तो समझ लें कि आपके लड्डू इस टाइम बिल्कुल रेडी हैं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। लड्डुओं की ये निशानी है, जब इस पॉइंट पे आए ना तो समझ लें कि आपके लड्डू की हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल पैन हमारा नीट हो गया। जस्ट साइड पे वही है जो हमने खोया रेडी किया। एक ही बर्तन को यूज़ किया, ना ही बार बार धोने भरे बर्तन। और ज़बरदस्त ये लड्डू हमारे रेडी हो गए। जिस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप लड्डू रेडी कर लें। देखिए माशाल्लाह से कमाल के ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। देखते हैं हाफ कप चावल से हमारे कितने लड्डू रेडी हुए हैं। मैंने लड्डुओं का साइज़ बिल्कुल दरमियाना रखा है, ना ज़्यादा भरे हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हुए हैं। ये देखें ज़बरदस्त। इसी तरह से लड्डू रेडी कर लूँ। माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त टेस्टफुल लड्डू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बिलीव भी बहुत ही कमाल के रेडी हुए हैं। टोटल ये हमारे हाफ कप से 10 लड्डू ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। बहुत कम बजट में ये रेडी हुए हैं। आपने मेरी इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से आप कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर हमारे लड्डू का आया है, जो हमने जस्ट हल्का सा फूड कलर डाला था। बहुत ही कमाल के रेडी हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त सॉफ्ट ये लड्डू रेडी हुए हैं। देखें और टेस्ट में तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, बहुत ही कमाल के रेडी हुए हैं। ऐसा टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलीव मी बहुत ही कमाल के रेडी हुए हैं। आप इसमें कोकोनट का भी एडिशन कीजिएगा, उससे भी बहुत मज़े के लगते हैं। हल्का सा क्रंच है इसमें, कमाल है, सुपर डुपर है। आप मेरी लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इसमें दिल कहता है कुछ मीठा हो, ड्राई फ्रूट्स वाला मीठा हो। तो आप मेरी लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की और टेस्टफुल यमी विंटर रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।